अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि कोरोना की कॉमन सिम्टम्स क्या हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसको आम बुखार समझ रहे हैं, जिसको आम खांसी समझ रहे हैं, वो कोरोना ही हो। तो मैं आपको डिटेल से बताऊंगी कि आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है आम सिम्टम्स में और कोरोना के सिम्टम्स में। तो ये वीडियो पूरी देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रही हूँ कि अगर गॉड फॉरबिड आपको कोरोना हो जाता है तो आपने उससे कैसे बचना है। सारी की सारी मेडिसिन लिस्ट, डाइट प्लान मैं आपसे शेयर करूँगी। नीज़ A to Z गाइडलाइन, करना क्या क्या है A to Z मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी। किस तरह से हम रिकवर हुए, मेरे घर वाले रिकवर हुए, वो सारा मैं आपसे शेयर करूँगी। तो ये वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। ऑब्वियसली आपको पता है पेंडेमिक है, कभी ना कभी आप भी इसका शिकार हो सकते हैं। गॉड फॉरबिड, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन अवेयरनेस होनी चाहिए। इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं इस टॉपिक पे भी बात करूं ताकि आप लोगों को मैं एजुकेट कर सकूं। और रिसेंटली मैं कोविड-19 की बीमारी से गुज़री हूं और इसलिए आई एम एबल टू टॉक अबाउट इट। और सबसे पहले तो बात करते हैं कि आपको पता कैसे चलता है कि आप कोरोना का शिकार हो चुके हैं। क्योंकि आप जितनी भी एहतियात कर लें, लेकिन कोई ना कोई कैरियर साबित हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई ऐसा बंदा जिसको सिम्टम्स शो नहीं हो रहे लेकिन वो कोरोना का कैरियर हो सकता है, यानी वो आपको लगा सकता है। उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम अच्छा है, ठीक है, लेकिन आप पे अटैक हो सकता है क्योंकि अगर आपका ज़रा भी इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है, तो आप पे कोरोना का अटैक बिल्कुल हो सकता है। और बल्कि एजिड लोगों पे तो ज़्यादा वो वल्नरेबल होते हैं किसी भी बीमारी के लिए, और कोरोना के लिए तो स्पेशली। अच्छा, तो सबसे पहले बात कर ली जाए इसके सिम्टम्स की। तो सिम्टम इसकी बहुत ज़्यादा वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन। किसी में ये होता है कि हल्का बुखार होता है, यानी कि लो ग्रेड फीवर लाइक 99, 100, और वो मुसलसल रहता है। निशानी ये है एक आम बुखार की, मौसमी बुखार की और कोरोना की। वो ये डिफ्रेंशिएट अगर करना हो इन दोनों में तो वो इस तरह से किया जा सकता है कि एक मौसमी बुखार जो है वो जो चलें, एक दिन आपकी तबीयत मतलब ख़राब हुई, दूसरे दिन आप ठीक हो गए, हर तीसरे दिन इससे ज़्यादा प्रोलॉन्ग नहीं होता जो मौसमी बुखार होता है। लेकिन कोरोना का ये है कि आपका वो मुसलसल हफ्ता तो रहता है बुखार, या शायद इससे भी ज़्यादा। तो आपका बुखार अगर ना उतर रहा हो, लो ग्रेड फीवर हो, या किसी में ऐसा भी होता है कि किसी में लो ग्रेड फीवर है, ठीक है, ना उसकी कफ है, ना उसको स्मेल और टेस्ट, ये जो मशहूर सिम्टम है ना कि जायका चला जाता है और सूंघने की हिस्स चली जाती है। तो अगर मैं अपने केस की बात करूं तो ना जायका गया था, ना सूंघने की हिस्स गई थी, और बस लो ग्रेड फीवर था और साथ में कफ थी, डेट्स इट। लेकिन जब नहीं सही हो रहा था, टेस्ट करवाने पे पता चला कि इट इज़ कोविड। हालांकि अगर देखा जाए तो मशहूर जो सिम्टम्स हैं उनमें से कुछ भी नहीं था। ना स्मेल टेस्ट किया और ना ही कफ बहुत ज़्यादा थी लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं थी। तो ऐसा है कि कुछ लोगों में ये भी सिम्टम है कि जिस तरह निमोनिया के सिम्टम्स होते हैं, हाई ग्रेड फीवर, 103, 104 बुखार, और साथ में जिस तरह से शिवरिंग से बुखार होना, ये बेसिकली निमोनिया के सिम्टम्स होती हैं। लेकिन कोरोना में भी ये सिम्टम देखी गई हैं। फिर किसी में बुखार नहीं होता और किसी किसी को ये होता है कि जस्ट उनको स्मेल और टेस्ट जाता है और बाकी कुछ भी नहीं होता। लेकिन बॉडी एक्स जो हैं वो तो सब में ही कॉमन पाए गए हैं। जिसको भी कोरोना हुआ है उन सब ने ये शिकायत की है कि बॉडी एक्स इतने ज़्यादा होते हैं कि इंसान मतलब कमज़ोरी की वजह से खड़ा नहीं हो पाता। तो ये बेसिक सिम्टम्स हैं। इसलिए आप लोगों ने, अगर आपको हल्का सा बुखार भी है तो आपने उसको इग्नोर नहीं करना, अगर वो 2-3 दिन से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गया है तो, ठीक है। तो एहतियातन आपने क्या करना है कि घर वालों से इंटरेक्शन नहीं करना। और ज़ाहिर है इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा महंगा होता है। इसका टेस्ट ऑलमोस्ट 6,500 का होता है। तो मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप ज़रा सा बुखार हो तो आप फटाफट जाके टेस्ट करवा लें, नहीं। लेकिन एटलीस्ट 3 दिन तक जो है आप अपने आप को क्वारंटीन कर लें, घर वालों से इंटरेक्ट ना करें। अगर आपके घर में एजिड लोग हैं मौजूद तो आप उनसे इंटरेक्ट ना करें, ताकि गॉड फॉरबिड अगर ये कोरोना है तो उनको भी ट्रांसफ़र ना हो जाए। अच्छा, तो अगर तो आपका बुखार या जो भी सिम्टम आपको जो मैंने बताई हैं उनमें से 3 दिन से ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो गए हैं, ठीक है, तो उसके बाद फिर आपको टेस्ट करवा लेना चाहिए।
ठीक है, मज़ीद वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी जो क्योर है अगर वो टाइमली कर लिया जाए तो वो बेहतर होता है। टेस्ट करवाया आपने, अगर वो पॉजिटिव आ गया देन क्या करना है? A to Z गाइडलाइन, मेडिसिन लिस्ट और डाइट प्लान इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।